तो वहाँ के दारू मिलो कहाँ? रोज पियत रहनी हम मनहू करे हम कि काहे पियत नहीं आ तो थाना हमरा हाथ में बा करबे का थाना हमरा हाथ में बा हम थाना कहत नहीं है थाना हमारा हाथ में बा। यहाँ पे थोड़ा हम समझा दे रहे हैं हिंदी में, हम थाना में हमारे हाथ में, इसका मतलब होता है कि थाना वाले हमको कुछ नहीं करेंगे, मतलब थाना को उन लोगों ने मैनेज कर लिया था। बस समझिएगा कि किस तरीके से बिहार में पूरे पूरे जिले में हर 38 के 38 जिला में ये खेल चल रहा है। उसके बाद हवलदार पीते हम कितना बार देखे, घर में आके पीता था, यहाँ बैठ के पीता था, दारू लाता तो यहाँ तो कितना बार देखे हैं हम। हवलदार लोग को कौन पूछता है? यहाँ दारू नहीं बंद है, होम डिलीवरी चालू है। होम डिलीवरी आप फोन कीजिए दारू मिल जाएगा। अभी लड़के लोग के भगवान ने थी करी हाँ रोड लोगन भरले पानी खुलेआम दारू मिला पुलिस के गाड़ी में और मीट भूजा हुआ। जब वो गश्ती में जा रहे थे तो देख रहे हैं कि दारू और मीट दोनों है। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ भी नीतीश जी नहीं किए। रोज दारू पियत एक मतलब रोज दारू मिल जाता, रोज मिलता, खुद प्रशासन के साथ पियत रहना। पुलिस वालों को बोलने गए थे कि दारू पीता है, तो क्या बोला पुलिस वाला? पुलिस वाला बोला कि तुम गार्जियन को बुलाओ। तो बोला हमारे तो गार्जियन को है नहीं, दादी है हमारी और माँ तो है नहीं, पापा हमारे पीते हैं, तो अब चलिए समझाइए उनको नहीं पीने के लिए। तो वो बोले कि प्रशासन जब पियता पियावता तो मिलबे करी। तो मैंने पुलिस वाले लोग पियला? हाँ पुलिस लोग पियला। थाना में कई बार रिपोर्ट गइल बा, रिकॉर्ड उठा के देखी जो कई किता केस भइल बा उमे ये पियले के दारू के। दारू मिलता है मोहम्मदपुर में, कहाँ में मिलता है, प्रशासन को रोक लगाओ इसको। तो पुलिस बोलता है कि लिखित में देना पड़ेगा। लड़का अपना खुद लड़का जाकर थाना पुलिस स्टेशन में जाकर बोलता है कि हाँ दारू मिलता है यहाँ में, तो पुलिस एक्शन ही नहीं लेता है। गौनी ऑक्सीजन चढ़ रहे हम गौनी तो देखता नहीं हमारे बाबू मर गए बड़ा, इतने पर हम जानते हैं। सरकार की निर्लज्जता का और सरकार के बदतमीजी का उदाहरण क्या हो सकता है कि जो नीतीश जी किसी मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं पत्रकारों के सामने कि अगर आप पीजिएगा तो चले जाइएगा। आप सोचिए कि जिस राज्य में 5 साल से दारू बंद है उस राज्य में आदमी रोज दारू पी रहा है। और अभी हम 2 मिनट पहले एक सवाल पूछे थे इन लोगों से कि जो जिनका मृत्यु हुआ है वो दारू पीते होंगे, तो इन लोगों ने कहा कि रोज पीते थे, मतलब यहाँ रोज दारू उपलब्ध है। और उसके बाद मेरे मन में बस एक प्रश्न आया कि काहे का दारूबंदी? आपने एक समानांतर इकोनॉमी खड़ा किया है अपने मवालियों और अपने गुंडों के लिए, जिसके चलते अभी हम जहां गोपालगंज के मोहम्मदपुर में बैठे हुए हैं और जानते हैं नीचे काहे बैठे हैं, बस बगल में कुर्सी रखा हुआ है, इसलिए बैठे हैं ताकि आपको बता सके कि आपकी सरकार इतनी ही नीचे धंस चुकी है और आपका जो वादा है, आपका जो प्रचंड तैश है इस बात को लेकर कि हमने दारू को बंद कर दिया, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मार रहा है और किसी गुंडे और मावालियों तक पैसा पहुंचा रहा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। यहाँ पर एक आदमी की मृत्यु हुई है, जहरीली शराब पीने से हुई है, और हम गोपालगंज के मोहम्मदपुर में उपस्थित हैं। ये उनकी माँ है और ये उनकी पत्नी है। इन तस्वीरों को देखकर पहले आप अपने आप को 2 थप्पड़ मारिए, नीतीश जी, उनके विधायक और उनके मंत्री, और उसके बाद अपने आप से पूछिए कि आपकी सरकार ने ऐसे लोगों की दुर्गति क्यों कर रखी है और आपने वो काम क्यों किया जो काम आपके कुवत के बाहर का था। बाकी बात करेंगे। और उससे पहले आखिरी टिप्पणी कि जो व्यक्ति मरा है उसके 3 बच्चे हैं, सरकार ने अभी तक किसी भी मुआवजे का ऐलान नहीं किया है और हम बैठकर ये सोचते रहते हैं कि हमारी सरकार कितनी अच्छी है। अब खड़े हो जाते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तो इतनी शुरू से बताई ना का भइल। अच्छा तुम ई बात बताई कि मने रोज दारू पियस? रोज दारू पियत रहला। एकरा मतलब रोज दारू मिल जाता? रोज मिलता, खुद प्रशासन के साथ पियत रहना। अच्छा प्रशासन दारू पिया? हाँ प्रशासन के साथ दारू पियत रहना। नीतीश कुमारी कहता रहे कि महिला लोग जे बा वो बहुत कहलस कि दारू बंद कर देवे के तो घर के झगड़ा रुक जाई, तो एकरा मतलब दारू ना मिले के चाहिए तो काहे मिलता? तो प्रशासन जब पियता पियावता तो मिलबे करी। तो मैंने पुलिस वाले लोग पियला? हाँ पुलिस लोग पियला। थाना में कई बार रिपोर्ट गइल बा, रिकॉर्ड उठा के देखी जो कई किता केस भइल बा उमे ये पियले के दारू के। ठीक बा, तो ओकरा बाद का भइली? 3 तारीख के बाद है? हाँ 3 तारीख के बाद, दिवाली के दिन के 1 दिन पहले तो वहाँ के घरे आई नहीं। ओकरा बाद के घरे आई? और बेटा बबुआ हमार रोज घर ही रहेला। अच्छा, कहीं जालन ना, बाहर तो ना जालन। खेती करेले? खेती गृहस्थी करेलन, वो पियत रहलन बबुआ हमार। हाँ ठीक बा। ओकरा बाद पी के वो अइलन। ठीक बा। अइलन तो मुंह के रोशनी देखने बाबू कहाँ पी लेला हो। आ तो जो ना सुतबो जो ते काम करबो अपन। कहते अलन हमनी गइनी सन खाना वाना बनौनी सन, गइनी सन उनका के जगावे खातिर कि बाबू चलो खा लो तनी, कहलन कि ना ना खाए।
ओकरे बाद ना खोलन तो हमने के अपना घर में भी सारा खाना उना खा के सुत गईनी सन और वो अपना घर में सुत गईला। उनकर पत्नी नैहर रहेली, यहाँ ना रहस। सवेर भइल 3 बजे भोर में क्रियाक्रम करे खातिर गईनी, उठनी हम घर से तो देखतानी कि कोहरा तारन, तो कोहरा तो गईनी तो उनका के जगवानी तो ना कुछ बोलन, तो उनका लात पात के हॉस्पिटल ले गईनी। वहाँ ऑक्सीजन चढ़ रहे, हम गईनी तो देखतानी कि हमारे बाबू मर गइल बड़ा, इतने बरम जानते। हम लात पात के घरे आईनी। तुम पूछो शायद लेकिन मंत्री बहुत लोग आए रहा, कुछ पैसा वैसा सबके पैसा नहीं खेल रहे। मंत्री एगो काल आए रहे वहाँ के, तो अब का जाने 10,000 के कितना दिल बानी। पप्पू यादव आए थे, 10,000 रुपए दे गए हैं, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? हाँ आयल बोले सब कोई, एसपी जज सब लोग आयल बा, जितना ऊपर वाला आयल वाले सब लोग देख के रिपोर्ट लिखा के जंगरवा लेतानी, वही तो रिपोर्ट लिखा लेके लोग गइल बा। क्या नाम है आपका? हाँ, सविता देवी। बात करने का ठीक समय तो नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग तक ये पहुंचना जरूरी है कि दारू बंद बा, लेकिन दारू अब लोग पियता, ये लोग के जाने के चाहिए। तो फोन पे बात होत रहा? हाँ फोन पे बात होत रहा। तुम्हारे दारू मिलो कहाँ? रोज पियत रहनी, हम मनहु करे हम कि काहे पियतनी। तो थाना हमारा हाथ में बा, करबे का? थाना हमारा हाथ में बा, हम थाना कहत नहीं है थाना हमारा हाथ में बा। यहाँ पे तो हम समझा दे रहे हैं हिंदी में, हम थाना में हमारे हाथ में, इसका मतलब होता है कि थाना वाले हमको कुछ नहीं करेंगे, मतलब थाना को उन लोगों ने मैनेज कर लिया था। बस समझिएगा कि किस तरीके से बिहार में पूरे जिले में हर 38 के 38 जिला में ये खेल चल रहा है। ओकरा बाद हम नहीं जानते हैं, सुनी तो चलिए नहीं, हम सुननी सब बेटा फोन कहला कि पापा नहीं खा, तो हम दौड़ल लड़का लोग का हुई लड़का लोग के भगवान ने थी करी। हाँ दौड़ लोगन भरले पानी क्यों मंत्री आए, कोई मदद कुछ ना करे, क्यों कुछ नहीं कहले। कल 10,000 रुपया मिलल बेटे, पप्पू यादव आइल दिले हुई, सारा लोग आइल बा, सब लोग एथी कह के गइल बा, क्यों कुछ नहीं खेदे। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? नेहा कुमारी। हाँ इधर आओ, नेहा कुमारी नाम है तुम्हारा। किस क्लास में पढ़ती हो? 5 में। 5 में। यही बेटी है आपकी? ये लड़की है। कौन पढ़ाएगा इसको? नीतीश जी, आपको सोचना चाहिए कौन इन लोगों को बड़ा करेगा। वो आदमी कैसा था, कैसा नहीं था, क्या काम करता था, इससे जरूरी ये है कि वो आदमी अपने परिवार के साथ था। अगर वो परिवार के साथ नहीं है तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी सरकारों ने इन लोगों के लिए क्या किया है। अब इस नेहा को कौन पढ़ाएगा? आपका पढ़ो लड़की, पढ़ेगी लड़की तभी बढ़ेगी लड़की, बढ़ेगा देश। ये सब अब सब दुदकार में चला गया, इसको कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ बैठे लोग साफ साफ पीछे से कह रहे थे कि यहाँ दारू मिलता है। इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं ताकि आपको ये क्लियरिटी रहे। जब दारू सही मिल लगा? हाँ यहाँ दारू तो बरोबर मिलता था, बरोबर मिलता था। कोना बात की लोग कहत लोग दारू बंद हो गइल बा? यहाँ दारू नहीं बंद है, होम डिलीवरी चालू है। होम डिलीवरी, आप फोन कीजिए दारू मिल जाएगा। अभी दारू बंद रही तो फ्री हो रही, यहाँ होम डिलीवरी चल रहा है, फोन कीजिए और दारू आपके पास है। तो जब ये सब आप लोग जान रहे हैं तो पुलिस को काहे नहीं बताते हैं? पुलिस भी जानती थी, पुलिस होता है यहाँ में प्रशासन। पुलिस को हम अरुणाचल प्रदेश से कितना बार फोन किया। आपके भाई थे? अच्छा, आप अरुणाचल प्रदेश में? हाँ। आप फोन किए लेकिन पुलिस वाला नहीं सुना? नहीं सुनता है ना। इसका मतलब पुलिस वाला मिला हुआ है? मिला हुआ है। 5 बार 6 बार लड़का को भी भेजा थाना में, फिर दारू पिता कहाँ मिलता है, फोन कीजिए। क्या बाबू, क्या हुआ था? गए थे हम ये दारू पीने का केस में, बोले थे बड़े पापा की जाकर कहो तो पीते हैं और घर पे मारा मारी करते हैं ऐसे। तो हम गए थे उधर, तो वो लोग बोले कि तुम्हारा गार्जियन नहीं है। तो हम बोले गार्जियन तो नहीं है, गार्जियन हमारा है, तो जो पीता खाता है तो हम कंप्लेंट लिखिए, चलिए उनको समझाइए। पुलिस वालों को बोलने गए थे कि दारू पीता है, तो क्या बोला पुलिस वाला? पुलिस वाला बोला कि तुम गार्जियन को बुलाओ। तो बोला हमारे तो गार्जियन को है नहीं, दादी है हमारी और माँ तो है नहीं, पापा हमारे पीते हैं। तो अब चलिए समझाइए उनको नहीं पीने के लिए। तो वो बोले कि नहीं गार्जियन आएगा तभी होगा, और बोल रहे थे कि एक एप्लीकेशन लिख के लाओ। हम बड़ा बाबू से भी बात किए थे, तो बोले कि ठीक है
एप्लीकेशन लिख के लाओ, उसके बाद हम आएंगे आपके घर पे। और समझा रहे थे कि देखो दारू पीने वाला छोड़ो, अगर तुम्हारे पापा हैं, अगर कुछ भी हम लोग अगर जाके करते हैं, अगर पी कर नहीं बैठे होंगे, मेडिकल रिपोर्ट होगा तो कैसे मतलब जांच होगा। अगर जांच में नहीं निकला तो हम लोग सीधा कह देंगे कि ये तो दारू नहीं पीते हैं, अगर पी के बैठे हैं तो देखो जाके समझाओ उनको अच्छा से। लेकिन वो आए नहीं, हम सब आए हुए नहीं, तुमने बोले तो। हाँ। अभी बिहार की पुलिस कितनी मतलब सतर्कता से काम कर रही है आप ये सोचते जाइए। ये आदमी गया, बोला कि दारू पिए हुए हैं, वो बोला कि नहीं जाके तुम ही खुद ही देख लो, वो आना जरूरी नहीं समझा। उस आदमी के पास इतना कुवत नहीं था कि वो आके देख ले, वो पुलिस का वर्दी क्यों बैठा है। लड़का दो बार गया है, एक बार दो बार दो बार लड़का गया है, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं। कोई नहीं आया। दारू तो वही दारू कहाँ में मिलता है क्या? पुलिस में हम कंप्लेन अपना बेटा को, ये बेटा लगेगा तो इसको 5 बार 6 बार पुलिस स्टेशन में भेजा गया है कि वो हमें दारू मिलता है, मोहम्मदपुर में कहाँ में मिलता है, प्रशासन को रोक लगाओ इसको। तो पुलिस बोलता है कि लिखित में देना पड़ेगा। लड़का अपना खुद लड़का जाकर थाना पुलिस स्टेशन में जाकर बोलता है कि हाँ दारू मिलता है यहाँ में, तो पुलिस एक्शन ही नहीं लेता है। झूठे मेरे सामने दारू बोलता हो। हाँ सब है झूठे बोलता, सब चोर बड़ा सा। ये खुलेआम चोरी करता लोग। हवलदार तो खुद पीता है और हवलदार पीते हैं। हम कितना बार देखे, घर में आके पीता था, यहाँ बैठ के पीता था, लोग दारू लाता तो यहाँ तो कितना बार देखे हैं हम। हवलदार लोग को कौन पूछता है? हाँ, हवलदार लोग को कितना बार तो देखे हैं कि ये गाड़ी में एक जा रहा था, लोग 2-3 रखा हुआ था, उसको पैसे दे दिया और उसको जाने दिया दारू वाला को। चलिए ये है स्टाफ है ना, दुकानदार है, वो खुद पिलाता है और उसको भी उसको पुलिस वाला पुलिस खुद पिलाता है, खुद पी लेता है, पीता है। हाँ, दुकानदार पिला दिया। दारू अगले साल मिला था यहीं पे, पूरा वीडियो कैमरा बना, लेकिन कोई एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। खुलेआम दारू मिला पुलिस के गाड़ी में और मीट भूजा हुआ। जब वो गश्ती में जा रहे थे तो देख रहे हैं कि दारू और मीट दोनों है। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ भी नीतीश जी नहीं किए, उन्हीं का सरकार था। चलिए ये सुन लिया आपने। अब बस बैठकर सोचिए कि बिहार में कैसी शराबबंदी है। आप ये सोचकर समझ सकते हैं कि बिहार के लोग कैसे जी रहे हैं। आपने शराबबंदी कर दिया, लेकिन आपने उसके साथ गुंडे और मवालियों को सह के साथ ये इजाजत दी कि जाकर बेचो। और आपने इनका बोलना अभी सुना होगा कि पुलिस वाले की गाड़ी में हमेशा दारू होता है, वो लोग पीते रहते हैं, चौकीदार साहब यहाँ बैठ के पीते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। आज इस मोहम्मदपुर में 40-50 लोग मर गए हैं। आपके आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तो मात्र 25 लोग मरे हैं, लेकिन असलियत ये है कि 40 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और कोई नहीं है देखने वाला। कुछ बोलता लोग मेन रोड पर बानी सन। हाँ। दिन रात जाता लोग, आवता लोग, वेट करता लोग, पियाता लोग, पियावता लोग, कुछ पूछलक लोग जे का ऐसे होता है। सोच लीजिए आप ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, गोपालगंज के मोहम्मदपुर में है। आपको ये दिखाने के लिए आए हैं कि ये देश, ये राज्य कैसे चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।